कर्नाटक के मारूफ अदीब बच्चों के अदब में कौमी सतह पर अपना मुकाम बनाने वाले नेशनल अवार्डी डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को साहित्य अकेडमी की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाने के बाद रियासत भर में मुबारकबादियों और तहनीत इजलास का सिलसिला चल रहा है। शिकारीपुर दावनगेरे के बाद अब बेंगलुरु में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए हैं। मुल्क का मारूफ इदारा आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से भी डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर भी हैं। आलमीन के सदर उमर इस्माइल, सेक्रेटरी सुभान शरीफ और दीगर मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। आलमीन के सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने कहा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को अवार्ड मिलना पूरे आलमीन ग्रुप के लिए एक एजाज़ है। इस मौके पर आलमीन के रुकन मौलाना शाकिरुल्लाह राशादी ने भी कहा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को अवार्ड मिलना पूरे उलमा बिरादरी के लिए भी एक एजाज़ है। जी, ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे वाइस चेयरमैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाल साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अवार्ड है हमारे लिए, हमारे वास्ते बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है। और उर्दू माशाल्लाह अब जब वाइस चेयरमैन हमारे ये अवार्ड लिए हैं तो आलमीन के वास्ते बहुत फ़ख्र की बात है कि आलमीन में उर्दू की बहुत कदर होगी और इंशाल्लाह उर्दू की तरक्की आलमीन से की जाएगी। रहीम, मैं आलमीन एजुकेशन सोसाइटी और आलमीन एजुकेशनल मूवमेंट के जानिब से हाफिज़ अमजद हुसैन साहब को जो बाल साहित्य ज़ुबान के उर्दू ज़ुबान के इस पर आपको अवार्ड दिया गया बाल साहित्य की जानिब से, ये बहुत बड़ा एजाज़ हिंदुस्तान का एक एजाज़ी अवार्ड है। तो ये हासिल किए हैं। मैं आलमीन एजुकेशन और आलमीन एजुकेशनल मूवमेंट की जानिब से आपको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब मरहूम, वो हाफिज़ कर्नाटकी साहब का बहुत एजाज़ करते थे, बहुत चाहते थे उनसे। उनकी चाहत और लगन ज़्यादा इसलिए थी कि ये बच्चों में जो उर्दू के जो स्टोरीज़ हैं, जो किताबें लिखते हैं हाफिज़ साहब, उससे बाबा तालीम काफ़ी मुतासिर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनकी रूह भी अब खुश हो गई होगी कि सारे हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान पर साउथ इंडिया में और बिलखुसूस कर्नाटका में हाफिज़ साहब को ये अवार्ड से नवाजा गया। और हाफिज़ साहब ने अपने किताब में फरमाया कि ये उर्दू का जो परचम है इसको आगे लेकर जाना है। मैं यहाँ पर आपको हाफिज़ साहब को बताऊँगा कि इंशाअल्लाह रियासत कर्नाटक में तकरीबन 135 इदारों में जो स्कूल्स हैं आलमीन के, वहाँ पर हम ये पूरी कोशिश करेंगे और डॉक्टर हाफिज़ साहब की सरपरस्ती में और उनकी रहनुमाई में जो बच्चों को जो उर्दू अदब से उनको हम राग़िब करेंगे इंशाअल्लाह। और उर्दू जो ज़ुबान है इसकी तरक्की फलाह बहबूदी के लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। जो पैगाम और हिदायत डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने हमको दिया है इंशाअल्लाह उसे हम अमली जामला पहनाकर इंशाअल्लाह उर्दू की ज़बान को और तरक्की लेकर जाएंगे। ये आलमीन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि हाफिज़ अमजद हुसैन साहब कर्नाटकी ये इसी इदारे के वाइस चेयरमैन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा हमारे वास्ते बहुत बड़ा एक एजाज़ हुआ है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब को नहीं बल्कि आलमीन एजुकेशन सोसाइटी, आलमीन एजुकेशनल मूवमेंट को हम ये फ़ख्र हुआ है। हम इस मौके पर जनाब हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी खिदमात के एतराफ़ में कौमी अवार्ड से, एक अज़ीम अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हाफिज़ साहब एक मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत हैं। कई इदारों से ये जुड़े हुए हैं और उर्दू अदबी खिदमात ये अंजाम दे रहे हैं।
ہمیں فخر ہے. ان کو تو فخر وطن کا ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے علماء کے لیے بھی ایک فخر کی، شان کی اور اعزاز کی بات ہے. ہم ان کی خدمات کو احسان شناس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعا کرتے ہیں کہ جناب حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. رجسٹریشن کیا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت خوشی کی بات ہے. یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے. تمام لوگ بلا رہے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں. یہ اپنی بات ہے، یہ محبت ہے. لیکن میں اپنے کنبے سے انعام پانا، اعزاز پانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں کنبے سے اعزاز حاصل کر رہا ہوں. جو آج اپنے کنبے نے بڑی محبت سے تمام شعبہ جات سے آئے، پرنسپل بھی تھے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں اردو کا ایک پرچم پہلے ہی لہرا دیا ہے اور اردو سے کافی ڈاکٹر صاحب کو محبت تھی اور بہت زیادہ اردو سے محبت تھی. ڈاکٹر صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی ہے اردو کی وجہ سے ہوئی. اکیڈمی میں آیا، سالار میں آیا، کبھی دفتر میں، بہت زیادہ گفتگو. اردو اتنی اچھی بولتے تھے، آپ کو اردو سے کافی پیار تھا. آج میں سمجھتا ہوں وہ ایوارڈ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. ایسے لوگ کبھی ہمارے حق میں دعا کرتے تھے. شاید سمجھتا ہوں کہ یہ جنوب میں اپنی جگہ ہے سمجھیے حاصل کرنا، لیکن ایک چیز بس دعاؤں سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں الامین کے اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں. یہ سب سے پہلے وہ بھی میرے لیے اعزاز ہے.